चाहूं तो आधा घंटा बोल सकता हूं, आप रोक नहीं पाएंगे, लोग आपको रोकने नहीं देंगे। लेकिन मैं रोज बोलता हूं, तो बोलने का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है मंचों पर। रोज अपने यूट्यूब पर बोलता हूं और फॉर्चुनेट भी हूं कि कम से कम 120 मिलियन मतलब 12 से 15 करोड़ लोग उसको सुनते हैं महीने में। महाराष्ट्र आने का कोई मौका नहीं छोड़ता हूं, वो भी खासकर नागपुर दीक्षा भूमि है। और महाराष्ट्र के हम लोग कर्जदार हैं, क्योंकि बाबा साहब फूले थे यहाँ, और बाबा साहब और फूले न होते तो हम न होते। और मंच पर कोई बात नहीं है, मंच पर थोराट साहब हैं, थोराट साहब न होते, यूजीसी के चेयरमैन न बनते, तो शायद लक्ष्मण यादव जैसे लोग प्रोफेसर भी न बन पाते। तो तमाम भंते लोग, दीक्षा भूमि की धरती है। और मैं पत्रकार हूं, और कामले ने कहा कि आना है तो मैंने कोशिश की। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूं आवाज़ इंडिया के लोगों का, जो इस परिस्थिति में भी वो इस चैनल को उन्होंने 10 साल से चला रहे हैं। और मुझे पता है कि बाबा साहब के सामने कोई रिकॉर्ड कर रहा है इसको, अगर मेरे लिए भी रिकॉर्ड कर दे तो जरूरी रहेगा, तो मैं उसमें कटसी दे के लगा लूँगा। तो बाबा साहब ने 4 अखबारें शुरू की। मैं सिर्फ मीडिया पर बात करूंगा, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। मूकनायक, उसके बाद समता, प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत, तमाम उन्होंने अखबारें शुरू की। और साहू जी महाराज थे, और इस वजह से अखबारें चली। बाबा साहब इस देश के सबसे विलक्षण प्रतिभा के धनी पूरी दुनिया में है, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन उसके बाद हम उन अखबारों के लिए जिसी कंटिन्यू नहीं कर पाए, उन अखबारों को नहीं चला पाए, क्योंकि जिस समाज में आर्थिक रूप से जो समाज विपन्न है, वो अखबार नहीं चला सकता है। इसलिए आज के डेट में जो टेलीविज़न चैनल चला रहा है, मैं जानता हूं, मैं एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूं छोटा सा, किन मजबूरियों से मैं गुजरता हूं, क्योंकि इस देश के जो धन्ना सेठ हैं, जो एडवर्टीजमेंट वाले लोग हैं, उनकी भी एक जाति है। और जाति की वजह से फूले पेरियार अम्बेडकर की जब बात करेंगे, बहुजन की बात करेंगे, तो वो आपको सर्वत जीते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो आवाज़ इंडिया एक सैटेलाइट चैनल भी है। तो इन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपकी तकलीफ़ों का अंदाज़ा है। और उसमें नागपुर के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी संख्या में अपने चैनल के कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, और वो भी कोई, आप सब लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मुझे लगता है कि ये कामले ने इतना कमाया है कि इतनी संख्या में लोग टेलीविज़न चैनल के लिए बैठे हुए हैं, तो आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लास्ट बात यही कहूँगा कि आज के समय में जातिवाद जो है वो गांव में नहीं है। इस देश में जिसको बाबा साहब ने, जिनको हजारों जातियों में बांटा गया, जिसको बाबा साहब ने जमात में बदला, SC ST OBC या अल्पसंख्यक कहा है, उनको इस देश के जो मनुवादी व्यवस्था है, जो जातिवादी व्यवस्था है, वो मारना नहीं चाहता है। वो उसको गुलाम बनाए रखना चाहता है, मजदूर बनाए रखना चाहता है। आप ड्राइवर बन जाइए, आप उनका बावर्ची बनिए, उनका होम केयर टेकर बनिए, उनके बच्चे संभालिए, उनके जूते पॉलिश कीजिए, वो आपको इज्जत भी देंगे, हो सकता है साथ में बैठा के खिलाएंगे भी, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप लाचार बेबस हो। अब जो जातिवाद है, वो मीडिया जो अंतिम किला है, जहां अभी भी सेंध नहीं लगा है, एक भी इस देश का संपादक गैर सवर्ण नहीं है। अगर सुखदेव थोराट साहब ने कोशिश की, चेयरमैन बने, उन्होंने प्रावधान किया कि इंटरव्यू में दलित पिछड़ा आदिवासी होगा, तो आपके वाइस चांसलर भी हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी, आप डॉक्टर भी हैं, इसरो में वैज्ञानिक भी हैं। लेकिन आप जान लीजिए, इस देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज भी बनने लगे हैं। लेकिन इस देश में मीडिया एक ऐसा अभेद्य किला है जातिवाद का, जिसमें एक भी SC ST OBC का आदमी नहीं है। तो सोचिए, ये देश कंट्रोल होता है मीडिया से, हवा बनाई जा रही है मीडिया से। और जिस समाज में कलाकार, मीडिया, पत्रकार, लेखक नहीं होगा, वो समाज कभी भी अपने संवैधानिक अधिकारों को पा नहीं सकता है। और उस समाज में आप सोचिए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैं गांव में पैदा हुआ, आज नागपुर में आप मुझे सुन रहे हैं, ये सोशल मीडिया ना आता, मैं एक लाइन नहीं बोलना चाहता हूं, बहुत लोग आजकल ठप्पा लग जाएगा, लेकिन यकीन मानिए कि हमारे लिए स्कूल दरवाजे के रास्ते खुले। अगर सोशल मीडिया ना होता तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। और रोज लक्ष्मण यादव होता था, रोज रोहित वेमुला होता था, और हमें पता ही नहीं चलता था। और आज भी हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से हमें पता चल रहा है। इसलिए बहुजन समाज की, अगर मेरे हिसाब से, मैं इसलिए नहीं कि मैं पत्रकार हूं, मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि अब हम इसरो में भी हैं,
दुनिया के दूसरे देशों में बिजनेसमैन भी हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी, मंत्री तो छोड़ ही दीजिए भाई साहब, राज्यपाल, गवर्नर, मंत्री, और बाबा साहब के मतलब संवैधानिक अधिकार से संसद में भी आप भरे हुए हैं। एकमात्र किला बचा हुआ है, अभेद किला जातिवाद का, मीडिया। और जब तक SC ST OBC बहुजन समाज के लोग वहां नहीं जाएंगे, आप पर जुल्म अत्याचार होता रहेगा, क्योंकि आप एक सूत्र में नहीं बंध पाएंगे, आपके बारे में कोई बात नहीं करेगा। इसलिए हर घर से एक आदमी निकलिए। टीवी अखबार में वो नौकरी नहीं देते थे, अब आपके पास अगर भोजन है तो दूसरा आपका बड़ा कर्तव्य है, बाबा साहब ने अगर किताबें न लिखी होती तो वो अमर न होते। दूसरा आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने घरों से निकलना नहीं है। सोशल मीडिया पर जिस दिन इस देश के बहुजनों ने, 90 करोड़ लोगों ने, 100 करोड़ लोगों ने जो SC ST OBC है, जय भीम लिखना शुरू कर दिया, मनुवाद की जड़ें हिल जाएंगी, ये दावा है मेरा। शुक्रिया।